हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। बायोलॉजी की एक पूरी सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 3 बायोलॉजी एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और इस वीडियो से आपको एसएसटी स्कूल टीचर सेकेंडरी स्कूल टीचर की प्रिपरेशन में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन डाइजेस्टेबल बाय मैन। इनमें से कौन सी चीज़ इंसान हज़म नहीं कर सकते? सेल्यूलोस, माल्टोस, स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो आंसर इज़ सेल्यूलोस, क्योंकि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं होता। उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेस। सेल्यूलेस एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन हर्बीवर्स के अंदर होता है, जो कि गाय, भैंस, बकरियाँ हैं। फैटी एसिड इज़ अनसेचुरेटेड। फैटी एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड कब कहलाता है? देखिए, लिपिड जो होती है, लिपिड के अंदर दो तरह के फैटी एसिड पाए जा सकते हैं, एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है कि अगर फैटी एसिड में डबल बॉन्ड है, कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को आप ऑयल भी कहते हो। तो ऑयल, जिस लिपिड में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो ऑयल कहलाता है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में ज़्यादा होती है? लिपिड में ज़्यादा होती है। और ग्लूकोज से ज़्यादा जो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो लिपिड में ही होती है। उसके बाद टोटल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड कैरियोटाइप। हमारे सेल के अंदर जो है, हर सेल के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से और उसकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कैरियोटाइप कहते हैं। इससे हम एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स का पता चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान में क्रोमोसोम के नंबर या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर जो है क्रोमोसोमल ट्राइसोमी होती है, 21वें पेयर में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। During mitosis, the process of cytoplasmic division is called cytokinesis. देखें, माइटोसिस के दौरान क्या होता है, पहले न्यूक्लियस सेल का डिवाइड होता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और हर साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। इस तरह से हमारे पास एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, यानी कि सेल डिवाइड हो जाता है। इन प्लांट्स मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। प्लांट में जो मियोसिस है उसकी वजह से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस गैमेट्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ फर्टिलाइज्ड एग इज़। इसका आंसर होगा ये सी, क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी फर्टिलाइज्ड एग के अंदर स्पर्म के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उससे डबल होते हैं। वो इसलिए कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किसे कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है अगर ये आपके पास एग है, ये फीमेल का जो गैमेट होता है वो एग कहलाता है। उसके साथ अगर स्पर्म अगर मिल जाता है, ठीक है, स्पर्म अगर मिल जाएगा तो ये बनाएगा जायगोट। ठीक है, जायगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जो है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स के जो हैं दो सेट मौजूद हैं, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक सेट इसके पास था और एक सेट इसके पास था। एग और स्पर्म के पास दोनों मिलकर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, यानी कि स्पर्म से डबल होता है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। उसके बाद ऑल द सोमेटिक सेल्स ऑफ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट बनता है पहले, एग और स्पर्म जो है मिलते हैं। एग और स्पर्म ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के गैमेट्स मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है और ये आगे जाके हमारी बॉडी के सारे सेल्स यानी कि सोमेटिक सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो एक जाइगोट से बनते हैं। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होता है और फिर हमारी बॉडी के सारे सेल्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग इज़ फाउंड इन वायरस। वायरस के अंदर कौन सा लिविंग करेक्टर पाया जाता है? देखें, उनमें रेस्पिरेशन नहीं होती, वायरसेस में फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन कर सकते हैं। दो वायरस आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास
mycorrhiza is association of root fungus. यस। उसके अलावा हमारे पास जो है यूग्लिना इज एन एनिमल बिकॉज यूग्लिना को एनिमल का, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा जानदार है जिसमें प्लांट की तरह के करैक्टर्स भी हैं और एनिमल की तरह के करैक्टर्स भी हैं। तो एनिमल्स इज़ एन एनिमल बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल। उसके बाद हमारे पास माइसीलियम इज़ द टर्म यूज फॉर मास ऑफ हाइफी। फंगस की जो बॉडी होती है उसे हम माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम के जो सेल्स होते हैं फाइबर लाइक सेल्स होते हैं, उसे हम हाइफी कहते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि माइसीलियम जो है वो हाइफी से मिलकर बनती है। आइडेंटिफाई डाइकोट प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, डाइकोट या मोनोकोट। तो इनमें से बैम्बू जो है वो मोनोकोट है, शुगर कैन भी मोनोकोट है, मेज भी मोनोकोट है। रोज़ प्लांट जो है वो एक डाइकोट प्लांट है। तो द करेक्ट आंसर इज रोज़। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस इज इंक्लूडेड इन द फाइलम मलुस्का। फाइलम मलुस्का से ताल्लुक़ रखता है ऑक्टोपस। उसके बाद है ऑल आर प्रेजेंट इन डीएनए एक्सेप्ट राइबोस शुगर। देखिए डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट शुगर भी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी होती है, और नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं, लेकिन राइबोस शुगर नहीं होती। ये राइबोस शुगर आरएनए में होती है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर की जगह पर राइबोस शुगर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ नॉन एज कैप्सूल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके बाहर भी एक लेयर मौजूद हो सकती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड किलिंग स्पर्म इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किलिंग जर्म्स। सॉरी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड किलिंग जर्म्स इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक में चूँकि HCl होता है, और HCl जो है वो हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। और इसके अलावा स्टमक के अंदर ही पेप्सिन मौजूद होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो पेप्सिन होता है, और जर्म्स किल करने के लिए हमारे स्टमक में HCl होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है पार्ट ऑफ द आई दैट इज़ फिल्ड विद ब्लड वेसल्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द आई इज़ कोराइड। कोराइड एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो है ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स की मदद से हमारे आई के दूसरे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचती है। उसके बाद स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एयर इज़ नॉन एज कॉक्लिया। ये जो कॉक्लिया, ये जो आपको स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर इनर एयर के अंदर हमें नज़र आ रहा है, तो ये एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉक्लिया। दोस्तों आज वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।